अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं प्यारी फैमिली, हैप्पी फैमिली, स्वीट फैमिली। और सुनाएं जी, क्या हो रहा है, कैसे हैं आप? और सब खैर खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मैंने अभी नमाज असर पढ़ी है, तो नमाज़ पढ़ के तो मैंने कहा चले मैं अपनी वीडियो एक बना लूँ। और दूसरा ये है कि जब नमाज़ पढ़ो तो एक दिल को रूहानी सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कितने गुनाह धुल गए हैं नमाज़ पढ़ के। तो नमाज जो है वो तो वैसे भी दिल का सुकून है, और पढ़नी भी चाहिए। कोई नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता कब ज़िंदगी की शाम हो जाए। और नमाज खुदारा पढ़ा करें, नहीं पढ़ते तो तब भी पढ़ा करें, क्योंकि ये नमाज जो है 100 बुराइयों से बचाती है। हम जब कोई बुराई करते हैं तो हम दिल में हज़ार दफ़ा सोचते हैं, हाय हमने नमाज़ पढ़ी, कहीं हमारी नमाज अल्लाह कबूल ना करे, कहीं हमसे ये ना अल्लाह ताला ये कबूलियत ना ले। तो दिल में खौफ रहता है, और खौफ खुदाई रहती है। नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज तो वैसे भी दिल का सुकून है। और जो बहन भाई नहीं पढ़ते नमाज, भाई बहन, उनको भी मेरी ये है रिक्वेस्ट है, जो भी समझ लें नमाज़ पढ़ा करें। नमाज में जो दिली सुकून मिलता है ना, वो कहीं से नहीं मिलता। और इससे अल्लाह और अपना मेरा रब भी राज़ी होता है। कितनी होती है नमाज? एक मेरा क्या लगा 5 मिनट की अल्लाह को सजदा करना होता है। हम 3 टाइम का खाना खाते हैं ना, कि ये जी नाश्ता नहीं किया, भूख लग रही है, दोपहर का खाना नहीं खाया, इससे भी भूख लग रही है, और ये नहीं किया, चाय का कप नहीं पिया, दिमाग भारी हुआ है। तो इसको भी खुदारा समझे कि नमाज नहीं पढ़ी तो हमारा रब राज़ी नहीं है। अगर रब राज़ी नहीं है तो समझो कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने रब को राज़ी रखें, नमाज़ पढ़ें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भी सॉरी, लेकिन नमाज जो है दिली सुकून है। मैं जिस दिन कुरान ना खोलूँ ना पढ़ूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरी कोई चीज़, कीमती चीज़ खोई हुई है। जब मैं पढ़ लेती हूँ तो मुझे दिली सुकून मिल जाता है। और उसी की नमाज की वजह से, उसी कुरान पाक की वजह से अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम घर बैठ के नमाज़ पढ़ते हो तो ये मैंने सोचना है कि मैंने अपने बंदे को रिज़्क कहाँ से देना है। इंसान तो इंसान का रिज़्क नहीं बंद कर सकता। तो वो रब की ज़ात फिर हर चीज़ में बरकत डाल देती है, खाने में, घर में, आपका दिली सुकून में, जो आपका कोई काम रुकाता है उसमें, सब चीज़ों में रब की शान बरकत डाल देती है। और वो शानों वाला है, अल्लाह ताला शानों वाले हैं। तो बस जी, ये मेरा आपको पैगाम था। अगर आप समझ लें तो बेहतरी है। तो हम और हज़ारों काम करते हैं ना, तो ये अल्लाह को भी डेली सजदा करें तो कितनी अच्छी बात है। आजकल तो बच्चे बच्चियां सोए रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि नमाज़ पढ़नी है, उठना है। कई माँ बाप बड़े अच्छे होते हैं कि बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा कुरान पढ़ के आओ। कोई मोहल्ले में, कोई गली में कोई औरत लगाई होती है कुरान पढ़ने के लिए, कि उनको कहते हैं। अब तो दीन का तो सिस्टम ही, माँ बाप कुछ कहते हैं कुछ कहते नहीं हैं। कहते नहीं पढ़ता तो कोई गल नहीं, ऐसा ना करें, पढ़ाएं। बच्चे को कुरान आना चाहिए, कुरान पाक। जो कुरान पढ़ के नहीं खोलता वो अगले जहान अंधा होके उठेगा। ये हमारे माँ बाप फरमाते थे और सही फरमाते थे। तो खुदारा अपने बच्चों को सिखाएं, नमाज सिखाएं। आजकल के तो बच्चे सोए रहते हैं। तो कई मैंने देखा है बंदे हैं, अजान हो रही है तो पता ही नहीं है कि मस्जिद को दौड़ लगानी है। नमाज, हाँ, जुम्मे को देखो कैसे दौड़े लगाते हैं। खुदारा अगर जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं तो बाकी नमाज़ों को भी तरजीह दें, वो भी अल्लाह की नमाज़ें हैं। खाली जुम्मा ही पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, सारी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। और बच्चों को भी तालीम देनी चाहिए, कि माओं को चाहिए कि वो बच्चों को भेजें और कुरान पाक। और कई बच्चे मैंने देखे हैं पढ़ के भी ना, तो माँ बाप नहीं कहते कि बेटा कुरान पाक खोलो, थोड़ा सा तलावत करो। सुबह उठ के पहले ही नमाज और कुरान पाक की तलावत करें तो देखिए अल्लाह ताला आपके कितने बंद रास्ते खोल देगा। मेरे मियाँ जब कोई टेंडर करते थे ना, तो मैं सुबह को उठ जाती थी। मुझे फ़िक्र होती थी, उनको नहीं होती थी। उन्होंने फैसलाबाद जाना था, हॉस्पिटल का कोई टेंडर करना होता था, वहाँ काफ़ी कंपनी आई होती थी। मुझे कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो। यकीन करें, मैं सुबह जब नमाज़ पढ़ के दुआ करती थी तो वो मुझे वहाँ से फ़ोन करते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेंडर हो गया। तो सुबह को तो अल्लाह ताला रोज़ी बांटते हैं। अल्लाह ताला शानों वाले खुद आते हैं नीचे, खुद रोज़ी बांटते हैं, लोगों को देते हैं। तो खुदारा नमाज़ पढ़ें, अपने वक़्त को ज़ाया ना करें। और ये भी बड़ों ने फरमाया कि एक वक़्त ऐसा आना है कि एक सितारा टूटेगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर आपकी कोई तौबा कबूल नहीं होगी। हमारे पास कितना वक़्त है, कितना टाइम है।
ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ راہ راست پر لے آئے، قطع نہیں میں کتنی گنہگار ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست پہ لے آئے تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو راہ راست پہ آئیں، نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کو بھی اس کا اہل ثواب، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو دعائیں دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا گو ہوئیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی آگے منزل ثانی فرمائے، جنت کے باغات میں رکھیں، میرے ماں باپ کو بھی اور سب کے ماں باپ کو۔ اور جو بیویاں بیمار ہیں یا ان کے بچے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور تندرستی دے، آمین۔ تو بس جی، میں نے کل مونگی مسروں کی دال پکی تھی، آج میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑے سے چاول بنا لوں، تو مجھے ابھی لگ رہی ہے بھوک۔ میں نے صبح ناشتہ کیا، پہلے کا سالن پڑا ہوا تھا، عربی شوربہ، اور وہ اس کے ساتھ روٹی کھائی۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں کیا کھاؤں۔ تو بس جی، میرے لیے دعا کیجئے گا، اگر یہ میں نے پیغام دیا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں نے صحیح پیغام دیا ہے۔ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور جو بھائی پڑھتے ہیں اللہ ان کی ہر حاجت پوری کرے، آمین۔ ان کے صدقے میری بھی دعائیں اور میری بھی حاجتیں پوری کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا، آپ کی بہن آپ کے لیے دعا گو رہے گی اور آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔